Good evening to all of you. हमारी फर्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इंडियन इकोनॉमी. लुक एट द बोर्ड. हमारी दो बुक मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, इसमें चैप्टर्स है 10 चैप्टर्स मैक्रो, 10 हमारे इंडियन इकोनॉमी. इस बुक में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सारी थ्योरी. इसमें न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है. 40 मार्क्स, 40 मार्क्स में से 30 थ्योरी, 10 न्यूमेरिकल. मैक्रो बुक, इंडियन इकोनॉमी, थ्योरी न्यूमेरिकल, थ्योरी, नो न्यूमेरिकल एट ऑल. 40 मार्क्स, 30 का थ्योरी, 10 का न्यूमेरिकल. एक नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल है, एक मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल है. जैसा कि पता होगा, लास्ट ईयर से आपका सेकेंड ईयर है, 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे. लास्ट ईयर था, आपकी बार भी 2 बार एग्जाम होंगे. बोर्ड के एग्जाम 2 बार होंगे. टर्म 1, टर्म 2. यस, टर्म 1, टर्म 2. दिसंबर में टर्म आपका गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, एडेड स्कूल है. यस, 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे बाय सीबीएसई. दिसंबर में आपका होगा टर्म 1. दिसंबर में टर्म 1 होगा सारा. दिसंबर में आपका टर्म 1 होगा, सारा पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर. सारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, सारा एमसीक्यू बेस्ड है, केस स्टडी बेस्ड है, असर्शन बेस्ड है. क्वेश्चन बैंक 1 दिया है, क्वेश्चन बैंक 2, 2 क्वेश्चन बैंक मिलेंगे. मिनिमम, मैक्सिमम 5. मिनिमम, मैक्सिमम. रिक्वेस्ट कॉमन नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत है. टर्म 1 में मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं आप. सारा एमसीक्यू बेस्ड है, असर्शन, केस स्टडी. 11th में कम था, 12th में सारा है. और जो आपका टर्म 2 होगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव पेपर. तो इसमें और इसमें कोर्स आधा आधा कर दिया है. टर्म 1, टर्म 2, टर्म 1, टर्म 2. आपके स्कूल में नोटिफिकेशन नहीं आई है या आपको बोला नहीं गया, बोला जाएगा. सर हमारे स्कूल में भी बोला नहीं है कि 2 बोर्ड होंगे. व्हाइट पेपर में लिखवा ले मेरे से, 2 बोर्ड होंगे. टर्म 1, टर्म 2 बाय सीबीएसई. दिसंबर में टर्म 1, मार्च में या अप्रैल या मई, पता नहीं चलता अभी कोविड का क्या सिचुएशन रहता है, लेकिन होगा जरूर. मार्च, अप्रैल में टर्म 2, वो सब्जेक्टिव है. थोड़ी सी बातें बंद. नेशनल इनकम, मल्टीप्लायर. सचिन सर मल्टीप्लायर में के क्यों लिख रहे हो? केन्स ने बताया था. सचिन सर एनआई नेशनल इनकम, मल्टीप्लायर एम होना चाहिए, के क्यों लिख रहे हो? केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स. जॉन मेनार्ड केन्स वही है जिसने मैक्रो बनाई और ये चैप्टर बताया. ये दोनों चैप्टर आपके हैं टर्म 2 में. जिन बच्चों का स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, टर्म 1 में करवा रहा है, बता देना, करवा दूंगा. पूरी बात. मनमानी कर रहा है, यूटी में दे रहा है, टर्मिनल में दे रहा है, बता देना, करवा दूंगा. नेशनल इनकम मल्टीप्लायर एज पर सीबीएसई टर्म 2. थर्ड, मनी बैंकिंग. 4, गवर्नमेंट बजट. 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये 5 यूनिट्स हैं जिसके 10 चैप्टर्स होंगे. नेशनल इनकम यूनिट, मल्टीप्लायर यूनिट, टर्म 2 सब्जेक्टिव पेपर. मनी बैंकिंग टर्म 1 ऑब्जेक्टिव. बजट टर्म 1 ऑब्जेक्टिव. बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज टर्म 1 ऑब्जेक्टिव.
5 चैप्टर्स तक टर्म 1 है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, टर्म 1, लास्ट फर्स्ट टर्म 1। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, टर्म 1, 7, 8, 9, 10, टर्म 2, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इंडिया चाइना पाकिस्तान, नेशनल इनकम मल्टीप्लाई, टर्म 2, मनी बैंकिंग, टर्म 1, बजट, टर्म 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, टर्म 1। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, टर्म 1, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इंडिया चाइना पाकिस्तान, टर्म 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स टर्म 1, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, टर्म 1। मनी बैंकिंग एक यूनिट है, मनी बैंकिंग एक यूनिट है बेटा। इसमें एक क्वेश्चन है, मनी के फंक्शन, मनी सप्लाई मेथड, मनी सप्लाई मेथड, मनी स्टॉक मेथड। पता चलेगा होता क्या है। मनी के फंक्शन, मनी सप्लाई मेथड, मनी स्टॉक मेथड, आरबीआई के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, क्रिएशन बाय बैंक, कंट्रोल बाय आरबीआई। ये 5 क्वेश्चन है इस यूनिट में। अगर इसके अलावा आपको टीचर करवा रहा है, आउट ऑफ द कोर्स करवा रहा है, मैं भी इसके अलावा करवा रहा हूं, आउट ऑफ द कोर्स करवा रहा हूं। पहले मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं। मनी के फंक्शन, मनी सप्लाई मेथड, आरबीआई के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, ये 5 क्वेश्चन ही है जी इस यूनिट में। इसके अलावा करना मत, प्लीज, रिक्वेस्ट है चोपड़ा जी। और अगर मैं बताऊं इनमें से भी किसके चांस है आने के, ये पेपर लीक, ये पेपर लीक, सचिन सर की भाषा, इन 5 में से भी जिसके चांस है फुल ऑन फुल आने के, आरबीआई के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन। ये 5वां क्वेश्चन मल्टीप्लायर में भी है, सेम, इधर भी है उधर भी है, आने के चांस डबल हो गए। तो टर्म 1 में भी आ रहा है, टर्म 2 में भी आ रहा है। ये क्या लिखा बेटा, मनी के फंक्शन पढ़ेंगे, थोड़ी रूपरेखा तैयार हो जाए। मनी सप्लाई मेजर, आरबीआई के फंक्शन, पेपर लीक, क्रेडिट क्रिएशन, पेपर लीक, क्रेडिट कंट्रोल, इधर भी है, टर्म 2 में भी है, मल्टीप्लायर में भी। तो यहां पे आएगा ऑब्जेक्टिव, वहां सब्जेक्टिव, यहां ऑब्जेक्टिव वहां सब्जेक्टिव, डबल चांस हो के आने के। सेम क्वेश्चन है ये। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्रॉमिस लेता हूं, प्रॉमिस तोड़ना मत। बुक, नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक थोड़ी मेहनत से बन रहा है, कॉमन मत करना जी, रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्जी। हमें कंट्रोल करना है, कंट्रोल, सेशन स्टार्ट नाउ। कंट्रोल, कॉम्बैट, कर्व, रोकना, कंट्रोल, कॉम्बैट, कर्व, रोकना। किसे रोकना, इन्फ्लेशन, महंगाई,
इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई, प्राइस राइज। इंडिया में हम लोग सुनते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गई, कम हो गई। जो इन्फ्लेशन निकालते हैं 1500 चीजों का रेट देखते हैं, 1500 गुड्स का रेट देखते हैं। सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से नहीं, नींबू महंगा हो गया, लेमन 400 रुपए किलो, वो नहीं, 1500 गुड्स का रेट देखते हैं तो आती है इन्फ्लेशन। 1500 इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई, कंट्रोल। डिमांड, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मैं बनाता हूं 5, मांगता 10, मैं 10 बनाऊंगा 20, 20 बनाऊंगा 100। ये ज्यादा क्यों मांग रही है? इसके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। किसे कंट्रोल कर रहा है? इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई, एक्सेस डिमांड। जितनी सप्लाई बनती है डिमांड ज्यादा है। खुद सोचो, यस नो का जवाब देना। कितने साल हो गए आए हुए गाड़ी स्विफ्ट, यस नो, अभी तक बुकिंग चल रही है। स्विफ्ट गाड़ी आए कितने साल हो गए, अभी तक बुकिंग चल रही है। हैंड टू हैंड दिलवा दे, मान जाऊंगा। रीजन यही है, जितनी बनाते हैं डिमांड ज्यादा। एप्पल का फोन, बुलेट बाइक, मेरे को अभी चलते हैं, मेरे को हैंड टू हैंड बुलेट दिलवा दो, मिलता है, मान जाऊंगा। नहीं, दो चीज मिल सकती है हैंड टू हैंड बुलेट, या तो प्रीमियम दो 10,000 फालतू, 15,000 फालतू, या फोन करवाओ किसी मंत्री संतरी से, ऐसे नहीं मिलती। पैक्ट वाले मल्होत्रा हैंड टू हैंड मिलता है। क्यों? डिमांड ज्यादा है। हमने 500 बनाई 800, 1000 बनाई 2000, पैसे बहुत है तेरे पास। जब तू ऐसे ऐसे करे 20-25 करोड़ पैसे निकल जाते हैं, निकल गए ना। बड़े यार, बड़े लोग हैं, बड़े लोग। हम अपने जैसे लोग की बात करें, तुम तो बड़े लोग। याद करो किससे कंट्रोल कर रहे हैं? आवाज नहीं आई। इन्फ्लेशन। हम लोग इकोनॉमिक्स लर्न करते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी गैप, दोनों का मतलब महंगाई। एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। क्रेडिट का मतलब लोन। इन्वेस्टमेंट चाहे डिजायरेबल सेक्टर, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल नहीं। इन्वेस्टमेंट जाए स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, जिम, पब, बार। डिजायरेबल जगह जाए, अनडिजायरेबल जगह ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7, एक ही बात है जी। पेपर में कुछ भी लिखा हो, एक ही बात है। किससे कंट्रोल कर रहे हैं? इन्फ्लेशन। किससे कंट्रोल कर रहे हैं? इन्फ्लेशन। एक्सेस डिमांड कंट्रोल, मनी सप्लाई कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, लोन कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट। डिजायरेबल जगह जाए, अनडिजायरेबल नहीं। इन्हें कंट्रोल करने की दो पॉलिसीज होती है। लर्निंग और है, दो पॉलिसीज होती है मेरे बेटा। एक होती है फिस्कल पॉलिसी। क्या होती है? फिजिकल, फिजिकल नहीं, फिस्कल। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल, नॉट फिजिकल, फिस्कल, मॉनेटरी। इसका अदर नेम होता है क्रेडिट पॉलिसी, बजट। फिस्कल बजट एक बात, मॉनेटरी क्रेडिट एक बात। ये पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, सेंट्रल बैंक की। इसे बनाता है फाइनेंस मिनिस्टर। कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी मिसेस निर्मला सीतारमण है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमण, मिसेस निर्मला सीतारमण। गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर शक्तिकांत दास। ये पॉलिसी साल में एक बार आती है, 1 फरवरी। अगर आपके स्कूल में चल रहा है बजट चैप्टर, तो अगर आपका टीचर पूछता है बजट कब आता है, बता दो 1 फरवरी। और ये मत बताइए कोचिंग पढ़ते हैं, चिढ़ जाएगा टीचर। हाँ, याद कर, फिस्कल पॉलिसी
बजट गवर्नमेंट की पॉलिसी, मॉनेटरी क्रेडिट आरबीआई की पॉलिसी। इसे कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी। गवर्नर ऑफ आरबीआई बनाता है, साल में एक बार आती है, एक बार आती है, 2-2 महीने में आती है, 2-2 महीने, बाई मंथली, 2 महीने 2 महीने 2 महीने, बाई मंथली। हम लोग ना न्यूज नहीं देखते, हम लोग न्यूज देखते। अभी 8 अप्रैल को आई थी, अगर आप लोगों ने न्यूज देखा हो, अभी 8 अप्रैल को आई थी, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। होता क्या है, अभी 8 अप्रैल को आई थी, अब का अच्छा अबाउट 2 मंथ, नॉट एग्जैक्ट, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब अगली आएगी अप्रैल मई जून, 8 जून, फिर आएगी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2-2 महीने बाद आती पॉलिसी। इसके 4 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। लर्निंग स्टार्ट, नोटिंग नहीं, लर्निंग इरेज करूंगा। गजनी वाली प्रॉब्लम, तुम्हारा नंबर। किससे कंट्रोल कर रहे हैं? आवाज नहीं आई। महंगाई फर्स्ट क्लास में है, 20 शतांश इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन क्या? महंगाई, एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ज्यादा डिमांड क्यों? पैसा इसके पास, मनी सप्लाई। क्रेडिट का मतलब लोन, क्रेडिट लोन इन्वेस्टमेंट कहां पे लगे? स्कूल या बाहर? स्कूल, जिम या रोड? तू जिम जा, बॉडी बना, सलमान खान। देश की प्रायोरिटी क्या है? हमें स्टैचू बनाना है, हॉस्पिटल, हमें हाईवे बनाना है, हाईवे बनाना है या गिफ्ट बांटने हैं, हाईवे। तो डिजायरेबल जहां लगे पैसा, क्रेडिट लोन इन्वेस्टमेंट डिजायरेबल। इसके पेपर में आया इन्फ्लेशन कंट्रोल, इसके पेपर में इन्फ्लेशन क्या है, तेरे पेपर में एक्सेस डिमांड कंट्रोल, मनी सप्लाई कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, लोन इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। कितनी पॉलिसी होती है? 2। गवर्नमेंट अलग काम करती है, आरबीआई अलग काम करता है। माना आरबीआई गवर्नमेंट का है, अलग अलग काम करते हैं, गवर्नमेंट अलग, आरबीआई अलग। गवर्नमेंट की पॉलिसी बोलते हैं फिस्कल, क्या? फिस्कल, आवाज नहीं आ रही। अगर नेम क्या होता है? बजट। फिस्कल बजट इक्को ही गल। किसकी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की। मॉनेटरी क्रेडिट आरबीआई की। कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन बनाता है? गवर्नर। साल में एक बार आएगी, फर्स्ट टर्म, 2 मंथ्स, बाई मंथली, 2 महीने 2 महीने 2 महीने, 3-3 महीने को बोलते हैं क्वार्टरली। क्या बोलते हैं बेटा? 2 मंथ्स बाई मंथली। ये बाई मंथली आती है, ये एनुअली आती है। इसके 4 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। आपके पास है सिर्फ आधा मिनट लर्न करने के लिए। लर्न करने के लिए सचिन सर सुनेंगे जल्दी। एवरी 2 मंथ्स, prepared by finance minister, prepared by governor of RBI. Fourth part, 2 parts. जल्दी से नोटिंग। आरबीआई गवर्नमेंट का होता है, आरबीआई गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन आरबीआई अलग काम करता है, गवर्नमेंट अलग काम करती है। गवर्नमेंट आरबीआई के काम में टांग नहीं डाल सकती, ऑटोनोमस बॉडी। जैसे आपका सीबीएसई, आपका सीबीएसई ऑटोनोमस बॉडी है, सीबीएसई ऑटोनोमस बॉडी है। इस साल स्टार्ट किया है एंट्रेंस एग्जाम। जो बच्चे 12th से कॉलेज जाएंगे उनको एंट्रेंस भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ऑटोनोमस बॉडी। 12th के नंबर 99% लेके आया, एसआरसीसी जाएगी, फिर भी तेरे को चाहिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा फ्रॉम दिस ईयर, क्योंकि ये करा सीबीएसई ने। गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं, ऑटोनोमस बॉडी। सी इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस बॉडी। इन द सेम वे हर्षित भाई,
आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी। तो फिस्कल अलग, आरबीआई अलग। देख बेटा, फिस्कल बजट कैसे कंट्रोल करता है महंगाई को। अटेंटिव रहना जी। फिस्कल पॉलिसी चार पार्ट बताए थे। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, मेरे प्यारे बच्चे अटेंटिव, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, मैडम, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक डेट, डेट नहीं बोलते, डेट बोलते हैं, फीस इट्स लोन। अकाउंट्स का शब्द है डेट, नॉट डेप्ट, डेट। पब्लिक डेट पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर कभी आप लोग बजट सुने फाइनेंस मिनिस्टर का, ये बजट पढ़े, ये 4 पार्ट में ही होता है। कुमुश, बजट सुने या बजट पढ़े, किसी लीडिंग बुक स्टोर से, मैं आपको लाकर दिखाऊंगा, किसी बड़े बुक स्टोर से बजट की कॉपी मिलती है 100-200 रुपए की। यस, किसी बड़े बुक स्टोर से अंकल बजट देना, इस साल का बजट आपको फोटोकॉपी करा के दे देगा, 100-200 रुपए की मिलती है। अगर आप अभी आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा तो बजट एक अच्छा ऑप्शन है जी। आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा 12th में इकोनॉमिक्स में, एक बार मेरे से पूछ लो टॉपिक, कंटेंट हेल्प करूंगा, नंबर चाहिए, फाइनल में मार्क्स जोड़ेंगे, तो बजट अच्छा टॉपिक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन, पब्लिक डेट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, 4 पार्ट। बजट के भी 4 पार्ट यही होते हैं जी। नोट करियो, नोट कर, फिर एक्सप्लेन करता हूं जल्दी। उत्तर, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इस तरीके से इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे कम होती है। व्हाइट बोर्ड में ध्यान, सचिन सर को हेल्प करना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, मनी, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन। आराम से समझना, क्योंकि अब मैं जो बता रहा हूं ये काम आएगा फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी दोनों में बेस बन रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, मनी, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट क्या करती है कुमुश, अपना एक्सपेंस कम कर दिया, तेरे ऊपर डाल दिया। अटेंटिव, ये देख, किसने अपने पैसे बचा लिए, गवर्नमेंट ने पैसे बचा लिए, तेरे ऊपर डाल दिए। एग्जांपल से पक्का होगा, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस कम कर दिए, वो डाल दिए आपके ऊपर। एक बात बताओ, जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी मनी कम होगी ज्यादा होगी? सचिन सर बोल रहे हैं किसने अपने पैसे बचा लिए, आवाज नहीं आई, किसने अपने पैसे बचा लिए, आप क्यों बढ़ा दिए? जो खर्च गवर्नमेंट करती थी अब आप करोगे। अब एग्जांपल दूंगा, तो जब तुम्हारे खर्चे बढ़ेंगे, मनी कम ज्यादा, बोलो ना, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके खर्चे एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, मनी। तो जब तेरे पास मनी कम होगा तो तू स्कूटर, कार, बाइक कम खरीदेगी, डिमांड कम। गवर्नमेंट ने खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वास्तु के ऊपर, जब हमारे खर्चे बढ़ेंगे पैसे कम बचेंगे, पैसे नहीं है तो डिमांड कहां से करें, एग्रीगेट डिमांड, स्कूटर, कार, बाइक। तो जब उनका सामान नहीं बिकेगा तो वो रेट कम करेंगे, ज्यादा करेंगे। गाड़ी नहीं बिक रही, घर नहीं बिक रहा, गोल्ड बिक रहा, तो रेट कम करेंगे। हो गई महंगाई कम। कहां से कहां पहुंच गया इफेक्ट, गवर्नमेंट की ड्रामेबाजी।
किसने अपने पैसे बचाए? मजा नहीं आ रहा, इनको इलाज ऐसी होती। किसने अपने पैसे बचाए? किसको बढ़ा दिए? आपको गवर्नमेंट पीछे हट गई, अब तू खर्च करेगा। जब तेरे खर्च बढ़ते हैं, मनी, तो जब पैसे नहीं होंगे जाएगा घर लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, डिमांड कम। तो जब देश में डिमांड नहीं होती, घर नहीं बिक रहे, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, गोल्ड नहीं बिक रहा, रेट गिराना पड़ेगा उनको, प्राइस कम, महंगाई कम। सर एग्जांपल दीजिए जिससे जो पता चले। पहले गवर्नमेंट खर्च करती थी, अब कनिका खर्च कर रही है। हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। आप लोग हाईवे पे जाते हैं, ऊपर पढ़ना, किसी भी हाईवे पे जाओ, मुंबई जाओ, गुजरात जाओ, पंजाब हाईवे पे जाओ, ऊपर लिखा होता है NHAI, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्लस किसी प्राइवेट कंपनी का नाम, रिलायंस इंफ्रा, नवयुग कंपनी, उसको बनाने में खर्च हुए 10,000 करोड़। आपसे टोल टैक्स लेंगे, जब वो टोल टैक्स कवर हो गया फिर वो फ्री हो जाएगा। लेकिन जब तक 10,000 करोड़ नहीं निकलवाते, आपको निचोड़ते रहेंगे। फैक्ट है सर। पहले बताता हूं, ऐसे कर देना फटाफट। पहले जाते थे मथुरा वृंदावन, आगरा जाते थे हम, होके आप और मैं जाते थे फरीदाबाद होते हुए, बड़ा ट्रैफिक। मथुरा वृंदावन आगरा जाते थे, फरीदाबाद बड़ा ट्रैफिक। अब यमुना एक्सप्रेस हाईवे, यमुना एक्सप्रेस हाईवे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। सचिन सर एक ही बार गए, मैं तो सो गया। मुझे लगा, जब ड्राइवर ने बोला भाई साहब उठो, मुझे लगा शायद वॉशरूम जाना होगा, ये खाना पीना होगा। तो मैं उठा, मैं कहा चलो कुछ खाते पीते हैं। कहना बाबू जय श्री श्याम, पहुंच गए। आई वाज सरप्राइज, मैं सर कभी जाना नहीं हुआ, मैं हैरान हो गया। मैं पहुंच गए। चलो मत्था टेको, चलो फिर आया ना यहाँ पे, यहीं से भी करूंगा। यमुना एक्सप्रेस हाईवे, बेटा यमुना एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, आप जानते हैं जेपी ग्रुप। यमुना एक्सप्रेस हाईवे बनाया जेपी ग्रुप, जयप्रकाश नारायण। सचिन सर जेपी ग्रुप, जेपी सीमेंट, जिसका सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर। और सुन, पटेल नगर में मेन रोड पे है सिद्धार्थ होटल, देखा है, जेपी ग्रुप का है। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल नोएडा, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल नेहरू प्लेस, जेपी ग्रुप। जेपी सीमेंट, सिद्धार्थ होटल पटेल नगर, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल नेहरू प्लेस, जेपी ग्रुप, उसने बनाया है। पता है कितने कम पैसे लगे हैं? 25,000 करोड़। तो जब 25,000 करोड़ कवर हो जाएंगे, फिर वो फ्री हो जाएगा। सचिन सर अब एक पूछा करो, सचिन सर उनके ना पैसे कवर हो गए लेकिन झूठ बोल रहे हैं। बेटा इसकी होती है ऑडिट, सीए करता है। इसकी होती है ऑडिट, सीए करता है। मैम आपके 20% कवर हो गए हैं, मैम आपके 40% कवर हो गए, मैम 100% कवर। कल से नहीं लोगे टोल टैक्स, कवर के बाद भी ले रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आप तो कहीं भाग जाओगे दुबई, मेरी डिग्री चली जाएगी। द्वारका से गुड़गांव वो रोड फ्री हो गई है, टोल लगता था। गुरुग्राम में देखो टोल खत्म हो गया, एक ही बचा है धारूहेड़ा, जहां से शुरू होता है हरियाणा, सारे फ्री। पहले बनाती थी गवर्नमेंट, कौन? अब प्राइवेट। इनसे टोल ले, बहुत अमीर है ये। कौन बनाती थी? क्या चीज? हाईवे। अब रिलायंस इंफ्रा, जीएमआर बनाया आपने, मैडम मुझसे टोल टैक्स लो, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, तो जब वो कवर हो जाएगा फिर फ्री कर देंगे। लेकिन तब तक तो गांधी भवन कम हो रहा है, जिसका रोज अप एंड डाउन है। चंडीगढ़ रोज पैसे कटेंगे। अब तो वैसे भी फास्ट टैग लगा दिया कार्स पे, क्यों जी? फास्ट टैग अपने आप ही भाई साहब डेबिट हो जाता, ऑटो डेबिट, बढ़िया जी। हाईवे पहले गवर्नमेंट बनाती थी, अब प्राइवेट कंपनी आपसे टोल टैक्स लेती है। रुको रुको रुको, अभी बड़ा दिल दुखेगा
कि ये सारे खर्चे हम पे डाल रहे हैं। पता है क्यों परेशान हो रहा हूँ? गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी लेती है और प्राइवेट भी कर रही है, तो वो टैक्स किस बात का लेती हो? इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। तुम टैक्स भी ले रहे हो, इनकम टैक्स, जीएसटी, और ये प्राइवेट भी कर रहे हो, तो वो टैक्स कहां जा रहा है? नहीं सर, ज्यादा बोल नहीं सकते, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। कोई मंत्री अंदर आ गए, आपको पकड़ेंगे। मैं तो कुछ नहीं बोला, अंकल इसने बोला, तू तो गया। वो लड़की थी ना जो कह रही थी पावरी हो रही है, पावरी हो रही है, सुने ना? वो हमने उसको पॉपुलर कर, तो तेरे को पॉपुलर होना है, ठीक है, चुप हो जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल, पार्किंग। पहला हाईवे, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी टोल टैक्स देती है। कुमुश भाई, पार्किंग दिल्ली में स्पेशली जहां पे व्हीकल खड़ी करो पहले पर्ची लेके आता है। यस सर, बहुत सारे बोलो, पहले पर्ची लेके आता है। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, जिम, इनका बस चले तो शमशान भूमि के बाहर भी खड़ा कर देंगे। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। चलो मॉल में समझ आता है, सिनेमा हॉल में समझ आता है, भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां पे मजबूर बंदे आते हैं अभी पार्किंग के पैसे हैं। तुम लोग जिम से लो, अच्छी बात है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो अफोर्ड कर सकता है। एयरपोर्ट, सबसे सस्ती पार्किंग है एयरपोर्ट की, सबसे सस्ती पार्किंग है एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट की 300 रुपए, 300 रुपए 1 घंटे के, 300 रुपए 1 घंटे के, 300 रुपए घंटे के जी। अगर तुम लोग दिमाग लगाओगे, देखो जी मत करना, मैंने एक बार करा था जब, तब 700 रुपए की थी, अभी कम कर दी, 700 रुपए की थी पार्किंग। डोमेस्टिक एयरपोर्ट 300 रुपए पर आवर, अभी जो रेट है 700 रुपए पर आवर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 300 रुपए पर आवर डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 700 पर आवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले 700 रुपए 2000 रुपए थी, 700 डोमेस्टिक 2000 रुपए इंटरनेशनल। सचिन सर ने क्या दिमाग लगाया भाई, इंडियन है ऊपर से पंजाबी, दो क्वालिटी हमारे अंदर है। मैंने अपने कजन को बाहर ही उतार दिया। मैं कहा मोनिका देख बहन, अगर आगे जाऊंगा पर्ची कट जाएगी। कहती कोई बात नहीं भाई, उतार दे, ठीक है तू बहुत अच्छी हो। चलो, उसका फोन आ गया, भाई कहां तक पहुंचा? मैं कहा दिल्ली का, कह रहे वापस आ जा। क्यों? मैंने उतार दी, चली जा अपने आप, एक बैग तो तेरे पास। कहते भाई मैं दिल्ली कैंट, कह रहे वापस आ जा। मैं कहा सब ठीक ठाक है, सुनो, कहते जहां तूने गेट पे उतारा है वहां पे टिकट काउंटर है, ज्यादा नहीं 4 किलोमीटर। कितना दूर है? 4 किलोमीटर। रूट नंबर 1। दूसरा, खड़ी चढ़ाई है वैष्णो देवी वाली, ऐसा फ्लोर नहीं है, शाबाश, खड़ी चढ़ाई है। आपको व्हीकल से ही आना है, पैदल जाओ, वॉक करते हुए। भाई साहब 4 किलोमीटर, गेट एयरपोर्ट 4 किलोमीटर। यार भाई आजा, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मैं आ रहा हूं, कह रहे मेरे से ले लियो पैसे पार्किंग के, आ जा। जानबूझ के बनाया है गेट 4 किलोमीटर, और ऐसा ऐसा फ्लोर नहीं है, ऐसा फ्लोर है आपको व्हीकल से आना पड़ेगा, पैदल चलते हुए आओगे। ज्यादा नहीं, यहां से चंदन देवी हॉस्पिटल मैं वापस आया और नहीं तो उसकी फ्लाइट छुड़वा देता 400-500 रुपए चक्कर में। बनाया ऐसा है ताकि तुम गवर्नमेंट को घुमाओ मत, गवर्नमेंट तुम्हें घुमाए। यस, आपकी बात हो रही है जी। पहला हाईवे हमारे ऊपर, दूसरा पार्किंग, मेट्रो की पार्किंग, स्कूल कॉलेज जिम पार्किंग। बड़ा बड़ा सही एक बच्चों ने मीम बनाया, कहते हैं कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबसे जल्दी काम करता है? मैं सोच रहा हूं कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबसे जल्दी काम करता है? रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे। सोचो सोचो सोचो, सोचते रहो। फिर उसने खुद ही जवाब दिया, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट। गाड़ी खड़ी करो, अनऑथराइज्ड चुप के ले जाएंगे। अबे सीरियस क्यों है? अच्छा लगता है क्या उड़ गई पूरा बोला हाईवे प्राइवेटाइज, पार्किंग, रुकिए
पार्क पार्क बताता हूं, 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने पार्क है, आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने पार्क है सारे आप मेंटेन करते हैं हाउस टैक्स के अंदर। उत्तम नगर में नाम के पार्क है, सुभाष पार्क, जीवन पार्क, पार्क है कोई नहीं, उत्तम पार्क, जीवन पार्क, सुभाष पार्क, कितने सारे पार्क भरे हुए हैं, विकासपुरी, जनकपुरी। यस, 1 किलोमीटर में जो पार्क है उनके पैसे आप देते हैं हाउस टैक्स के अंदर। वो कौन से प्रॉपरली मेंटेन्ड है सर? वहां पे एक अंकल बैठ के पत्ते गिर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, समझ ही गए। एंटी सोशल एलिमेंट बैठे हुए हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं। अंकल बैठे बैठे खेल खेल, हम पैसे दे रहे हैं। एमसीडी की जो एक गार्बेज वैन आती है, एमसीडी की जो गार्बेज वैन आती है, दिल्ली नगर निगम कूड़ा डालो, उसके 20 रुपए पर मंथ लगते हैं आपके वाटर बिल में। आप उस वैन को यूज करो ना करो, मुझे वाटर बिल दिखाना सर, मेरे भी क्लास आगे सुन लेंगे। आप वो वैन यूज करो ना करो, आपकी गली काफी आती, मेरे प्राइवेट स्कूल पर लगा, आपका प्राइवेट स्कूल लगा है, आप वो वैन यूज करो ना करो, उसके 20 लगते हैं पर मंथ वाटर बिल में। और जो स्ट्रीट लाइट लग गई है एलईडी, उसके 20 में लगते हैं आपके बिजली बिल के अंदर। तो समझ नहीं आता कि जब तुम ये प्राइवेट भी कर रहे हो और टैक्स भी ले रहे हो, डबल लूट। किसने अपने पैसे बचा लिए? गवर्नमेंट। किसने बचा लिए? किसको बढ़ा दिए? प्राइवेट। और मैं बच नहीं सकता, तो जब मेरे खर्चे बढ़ेंगे, मनी कम, जब पैसे नहीं होंगे तो मैं कार कहां से लूंगा, बाइक कहां से लूंगा, घूमने कहां से लगूंगा? एग्रीगेट डिमांड का, जब उनका माल नहीं बिकेगा रेट गिराएंगे, इन्फ्लेशन का। इसका इफेक्ट इसके ऊपर, इफेक्ट 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 हमारे ऊपर कौन से खर्चे डाल दिए? हाईवे, हमारे ऊपर पार्किंग, पार्क, एमसीडी, गार्बेज वैन, वाटर बिल के अंदर 20 रुपीज पर मंथ पर मीटर, स्ट्रीट लाइट के पैसे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी तो लिखा एक्सेट्रा, आगे और बहुत से सारे खर्च आएंगे, आपके ऊपर डालेंगे। हम लोग टैक्स भी लेंगे, प्राइवेटाइज भी करेंगे। भारत माता की जय। नोटिंग करेंगे कल। बाय 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 बाय। गुड